आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो अपडेट है वो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा, जिसमें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयुष होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी, इसकी विज्ञापन संख्या 6/2020 है। और दूसरा है आयुष फिजिशियन, जिसकी विज्ञापन संख्या 7/2020 है कि काउंसलिंग के दिशा निर्देश और काउंसलिंग की तिथि जो है जारी हो गई है। उस जिसके लिए जो है काउंसलिंग की स्थिति और दिशा निर्देश के लिए आइए देखते हैं कि क्या है काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश और क्या है इसके लिए अधिक जानकारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है इसकी काउंसलिंग वाली जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं कि इसके दिशा निर्देश। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो है होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी और आयुष फिजिशियन की काउंसलिंग के लिए जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, आइए हम बात करते हैं कि ये काउंसलिंग होने वाली कब है। तो इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन आवेदन के आधार पे दिनांक 17/2/2022 से दिनांक 14/2/2022 तक काउंसलिंग का जो भी कार्य है वो किया जाएगा, जो कि ज्ञान भवन गांधी मैदान के समीप पटना में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो अभी एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो अपडेट क्या है। तो जनरली सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसमें जो काउंसलिंग की समय सीमा थी या काउंसलिंग की तिथि थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और वो बदलाव ये है कि जो आपको पहले जो है तिथि दी गई थी काउंसलिंग की, वो जो है दी गई थी 17/2/2022 से 24/2/2022 तक, जो अब बदल कर 15/2/2022 से 22/2/2022 तक कर दी गई है। तो ये एक अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जनरली जो है इसके बारे में हम आगे इस अपडेट को भी हम आपको कैमरा स्क्रीन पर दिखा देंगे। आप देख पाएंगे कि अपडेट जो है अपडेट की गई है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि इस काउंसलिंग के लिए जो चीज़ें आपके दिशा निर्देश में है वो है सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित होनी चाहिए। मूल में भी आपको काउंसलिंग के समय लेकर जाना होगा। सभी प्रमाण पत्र की आवेदन की अंतिम तिथि यानी दिनांक 17/12/2021 के पूर्व का होना अनिवार्य है। कार्य का जो भी अनुभव है वो जो है आपका 17/12/2021 तक का होना चाहिए एवं कार्य अनुभव की गणना दिनांक 22/10/2020 तक ही किया जाएगा। यानी अगर आपका कार्य अनुभव है 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसका जो है कि जो भी डिटेल है या कार्य अनुभव की गणना जो है 28/10/2020 तक ही की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने चीज़ें जमा अरे लिखा है या जो भी चीज़ आपने जमा किया है वो सभी चीज़ों को आपको स्वप्रमाणित कापी भी उस दौरान जो है आपको जमा कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था उसकी 5 कॉपी जो है आपको संलग्न करवाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है, गलती पाई जाती है, तो आवेदक की अभ्यर्थिया को रद्द किया जा सकता है। आवेदन द्वारा काउंसलिंग तिथि को अभ्यर्थी को काउंसलिंग करवाना अनिवार्य है। काउंसलिंग दोबारा नहीं होगी और ना ही किसी दावे पर विचार किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने या किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक ने दोनों पदों में भरा है और उनको दोनों पदों में बुलाया गया है, तो संलग्न पद में विकल्प प्राथमिकता के आधार पे उनकी काउंसलिंग करी जाएगी। अगर आपके पास जो है कि काउंसलिंग के कोई आरक्षित पद का आपने दावा किया है तो उस आरक्षित पद के लिए आपको जो भी प्रमाण पत्र आवश्यक है उसकी मूल प्रति साथ में सत्यापन किया हुआ लेकर आना होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। काउंसलिंग में बुलाए गए आवेदकों को अभ्यर्थियों को पूर्णतः औपबंधित है, मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है अगर आप काउंसलिंग में बुला लिए गए हैं तो आप जो है आपकी अर्हताएँ जो है वो पूरी तरह से सही हैं और आपका होना कंफर्म है, ऐसा नहीं है। आपकी जो काउंसलिंग में बुलाना सिर्फ ये है कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें बताई हैं उसकी जांच करना कि क्या वो सही है, यथावत है कि नहीं है।
और इसके अलावा जो है राज्य सरकार के सामान्य शर्तों के अनुपालन हेतु जन्म तिथि मैकुलेशन प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें होती हैं वो आना ज़रूरी है। पिछड़ा वर्ग का आपको जो है कि जो भी चीज़ें प्रमाण पत्र वो लाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो भी इसमें है वो सभी चीज़ें जो है आपको आवेदन के दौरान जो है सत्यापित किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें लेकर आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। उसके लिए जो है कि एक चेकलिस्ट भी इन्होंने जारी किया है जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस सब को आप जो है कि अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको स्वतः भर कर वहाँ काउंसलिंग स्थल पे पहुँचना है। तो ये एक अपडेट जो आ रही थी कि इसमें तिथि में बदलाव किया गया है जो कि 15/2/2022 से अब 22/2/2022 तक ही किया जाएगा। पहले 17/2/2022 था। काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को होमियो रीडर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप जो है काउंसलिंग में हिस्सा लें और आपका भविष्य उज्जवल हो। हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।